देश भर में कहीं भी कोई सनातनी उत्सव होता है तो उसके जुलूसों पर अक्सर पत्थरबाजी की शिकायतें आती रहती हैं। ये अब इतना आम हो गया है कि हर उत्सव में जुलूस निकालने वालों को ये पता होता है कि जुलूस किसी मुस्लिम इलाके से निकलेगा तो पत्थरबाजी होना तय है। ये पत्थरबाजी एक ऐसी सोच है जो उत्तर से दक्षिण तक देश में हर जगह पनप रही है। साल बदलते हैं, शहर बदलते रहते हैं और त्योहार भी बदलते रहते हैं। नहीं बदलती है अगर कोई चीज तो वो है नफरत और कट्टरपंथी सोच। नमस्कार, द इंडियन डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस मस्जिद के सामने से निकलने लगा तो पथराव हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों पर पत्थर बरसाए गए और मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में गणेश विसर्जन के दौरान लव जिहाद से सावधान करने वाली झांकी के खिलाफ जमकर हंगामा और पथराव हुआ। इन सारे मामलों में जुलूस जब भी किसी मस्जिद के सामने से गुजरता है या मुस्लिम इलाकों से होकर गुजरता है तो पत्थरबाजी होती है। कुछ लोगों का यह भी कहना हो सकता है कि भाई मस्जिद के सामने से निकलते ही क्यों है या मुस्लिम इलाके से निकलते ही क्यों है। अब ये तो बात ठीक नहीं है। वो किसी भी इलाके से निकल सकते हैं और ये कुतर्क चलता नहीं है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है जिसमें एक पक्ष को कहा जाए कि तुम जो बहुसंख्यक है देश में उसको ये कहा जाए कि आप रास्ता ही बदल दो, आप इस तरफ से जाओ ही मत, उसके ऊपर ही सारी जिम्मेदारी लाद दो। सवाल यह है कि क्या देश को सेकुलर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है? आजादी के बाद से हमेशा ये जिम्मेदारी हिंदुओं पर ही थोपी जाती रहती है। क्यों भला? कहते हैं आप बड़े भाई हैं तो सब्र से काम कर लें। बड़े भाई का मतलब ये तो नहीं होता कि अत्याचार सहते जाएं और छोटा भाई एक दिन हमें ही खत्म कर दे। मुझे हैरत है इस बात पर कि जब भी हिंदुओं के त्योहार में जुलूस निकलने वाले होते हैं तो क्या कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस बात का ऐलान नहीं कर सकता कि जुलूस शांति के साथ निकलने दिया जाए। पत्थरबाजी से पहले ही कोई धर्मगुरु इस तरह की बात करे। सब कुछ ठीक रखने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से क्यों नहीं होती? अलबत्ता पत्थरबाजी को जस्टिफाई करने की कोशिशें जरूर होती हैं। धार्मिक गुरुओं की तरफ से भी होती है, लोकल मुस्लिम लीडर्स की तरफ से भी होती है। एमपी में अगर लव जिहाद पर कोई झांकी बनाई गई तो उससे नाराज क्यों हो गए मुसलमान? क्या लव जिहाद की घटनाएं नहीं होती? क्या हिंदू औरतों और बच्चों के धर्मांतरण की कोशिशें नहीं हुई हैं इस देश में? आज भी हो रही। छांगुर बाबा को कौन भूल पाएगा भला, जिसने यूपी में प्रशासन की मिलीभगत करके हजारों लोगों का धर्म बदला, हिंदू से मुसलमान बना लिया। तो अगर लव जिहाद पर कोई झांकी बनी है तो वो एक सच्चाई दिखा रही थी, वो किसी पर तंज करने के लिए तो थी नहीं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम जो किसी बेटी का बाप हो वो अपनी बेटी के साथ छल करके की हुई शादी को खुशी खुशी स्वीकार करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो अगर वो नहीं कर सकता तो हिंदू समाज अपनी बेटियों के साथ छल से की हुई शादी कैसे स्वीकार कर ले? ताज्जुब की बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु लव जिहाद की घटनाओं पर कभी बयान ही नहीं देते। अगर वो ही सामने आ जाएं और कहें कि ऐसा व्यक्ति हमें अपनी सोसाइटी में मंजूर नहीं है तो शायद इन घटनाओं में कमी आ जाए। आप रोज सुबह अखबार उठाकर देखिए, आपको कम से कम 4 खबरें लव जिहाद या कन्वर्जन को लेकर मिल ही जाएंगी। अगर हिंदू उसका विरोध करे तो वो धार्मिक उन्मादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब ये सब चीजें तो ठीक नहीं है, एक तरफा है। हमारे देश के जो नेता हैं पूरे समाज को असहिष्णु करार देते हैं। पूरा हिंदू समाज असहिष्णु है क्योंकि उसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध किया। इसे समझने की जरूरत है। मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी पुलिस ऐसी घटनाओं को थोड़ी देर के लिए बस रोक सकती है, उसे खत्म नहीं कर सकती। उसे खत्म करना है तो समाज के धार्मिक गुरुओं को सामने आना पड़ेगा। सुविधाजनक बयान देने की बजाय अपनी अपनी कम्युनिटीज को साफ साफ बताना होगा कि कन्वर्जन बंद करें, लव जिहाद की घटनाओं को बंद करें। सिर्फ यही एक रास्ता है, वरना पुलिस के लिए तो लाठी भाजने या भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के अलावा कोई काम नहीं है। उसकी क्या जिम्मेदारी है? शांति बनाए रखना। गोली चलाओ, लाठी चलाओ, सड़क पर से भीड़ खत्म, शांति
कायम हो गई। वो इसे शांति कहते हैं, इसके पीछे जो अशांति है उसका ध्यान उनको थोड़ी है। क्या होगा, थोड़ी देर के लिए लाठीचार्ज सड़क पर से उन्मादियों को हटा देगा, लेकिन उनके मनों में जो गुस्सा है, बदला लेने की इच्छा, वो तो पनपती रहेगी। यहीं पर जरूरत है अपनी अपनी कम्युनिटीज में लोगों को बैठकर समझाने की कि धोखा और हिंसा दोनों नाजायज है। आखिर लव जिहाद के मामले मुस्लिम लड़कियों के साथ क्यों नहीं होते, मेरा सवाल है, सोचिएगा। तो इसका मतलब है तस्वीर एकदम साफ है, एक तरफा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बड़े मुस्लिम नेता को यह कहते हुए देखा है कि लव जिहाद जैसी घटनाएं कलंक हैं हमारे समाज पर? ओवैसी जैसे नेता हैं, कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के तो आप जानते हैं वोटर्स ही मुसलमान हैं, वो किसी और पार्टी को वोट देते ही नहीं है। अगर अखिलेश यादव और तेजस्वी बयान दें कि मुसलमानों को अपना धर्म छुपाकर किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने का पाप नहीं करना चाहिए, तो क्या मुसलमान उनकी बात सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। लेकिन ये नेता कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कहने से मुस्लिम उनके साथ खड़े ही नहीं रहेंगे। फिर वोट कौन देगा उनको? तो पल भर में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए उन्हें तुष्टीकरण की नीति अपनानी पड़ती है। मैं तुष्टीकरण की नीति को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी निगाह से देख रहा हूं कि उन्हें क्यों करना पड़ता है। आप हो सकता है न माने, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां मुसलमानों को नेगेटिव वोट का शिकार बनाकर रखती हैं। नेगेटिव वोटिंग, मुसलमान भी उन्हें इसीलिए वोट देते हैं कि वो बीजेपी या कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये बात पक्की है। इसका मतलब ये कि आरजेडी और सपा जैसी पार्टियां मुसलमानों के हित के लिए कुछ करें या ना करें, वोट मुसलमानों का उन्हीं को मिलना तय है। इसका मतलब नेगेटिव राजनीति का शिकार कौन बना? मुसलमान। वो इन दोनों पार्टियों के हाथ की कठपुतली बन गया। ये पार्टियां जैसे चाहेंगी उन्हें वैसे नचाएंगी। इसीलिए इन दोनों पार्टियों के नेता मुसलमानों से कभी ये कह ही नहीं सकते कि भाईचारे के साथ रहो। जिस दिन कहेंगे मुस्लिम बेस खत्म, और ये वो कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए राजनेताओं से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वे मुसलमानों से कहेंगे कि हिंदू उत्सवों पर हमले ना करें। अपने लड़कों से कहेंगे कि भाई गणपति उत्सव में अगर जुलूस निकल रहा है तो निकलने दो। बजाय इसके वो ये नैरेटिव चलाते हैं जरूर कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, क्योंकि ये नैरेटिव उनकी राजनीति को सूट करता है। इस कोशिश से माहौल खराब होता है। इसलिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं को ही ये काम करना होगा। वे दोनों अपनी अपनी कौमों को बताएं कि कोई ताजिया निकल रहा हो तो सम्मान के साथ निकलने दें, गणपति विसर्जन का जुलूस हो तो उसे अमन चैन बनाकर निकलने दें। पता नहीं क्यों मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ इसी से ये माहौल ठीक हो सकता है। ये स्टोरी आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो आपने तो सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।